माँ की बातें। सरयू बाला देवी से वार्तालाप। 22 अगस्त 1918। आज संध्या के बाद गई थी। माँ अपने तख्त के पास फर्श पर एक चटाई पर लेटी हुई थी। प्रणाम करने के बाद बातचीत के दौरान मैंने पूछा, माँ, यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए, अब क्या मेरा कालीघाट वाले मकान में चले जाना उचित होगा? माँ, कुछ दिन और यही रहो ना, वहाँ जाने से फिर यहाँ तो इस प्रकार नहीं आ सकोगी। तुम्हारे एक दिन न आने पर सोचती हूँ कि आई क्यों नहीं। कल तुम नहीं आई, सोचा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। आज भी यदि नहीं आती तो मैं रसोइये को भेजकर पता लगाती, परंतु यदि तुम्हारे पति को कोई अस्वस्थता आदि हो और लगे कि वे चाहते हैं कि तुम अभी चली जाओ, तब तो अवश्य जाना होगा। मैं, माँ, वे संतुष्ट रहे तो भी लोग कहेंगे कि अपना घर संसार छोड़कर इतने दिनों से बहन के घर में है। पति की सेवा, गृहस्थी आदि भी तो कर्तव्य है। माँ, बहुत दिनों तक तो गृहस्थी हुई, लोगों की बात छोड़ दो, वे लोग ऐसे ही कहा करते हैं। मैं, गृहस्थी के लिए कभी खूब चिंता हुई हो ऐसा तो स्मरण नहीं आता। माँ, आपके पास इस प्रकार नहीं आ सकूंगी, यही चिंता हमेशा बनी रहती है। माँ, तो फिर क्या है, इस महीने रह जाओ। एक ब्रह्मचारी आकर सूचना दे गए कि एक महिला माँ से मिलने आई है। अत्यंत थक जाने के कारण ही माँ लेटी हुई थी। यह समाचार पाने के बाद फिर एक को ला रहा है, आह, मैं तो मर गई, कहकर वे नाराज़गी व्यक्त करती हुई उठ बैठी। थोड़ी देर बाद सुंदर वस्त्राभूषण पहने एक महिला आकर माँ की शैया के पास बैठी और उनके श्री चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया। इस पर माँ ने कहा, वहीं से करो ना बेटी, पाँव में क्यों? इसके बाद उन्होंने कुशल मंगल पूछा। वे बोली, आप तो जानती ही हैं माँ, वे बीमार हैं। माँ, हाँ सुना है, अब कैसे हैं? क्या बीमारी है? कौन देख रहे हैं? वे, मधुमेह है, डॉक्टर देख रहे हैं। पेट में पानी हो गया है, पाँव फूल गए हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी खराब बीमारी है, परंतु डॉक्टरों की बात मैं नहीं मानती। माँ, आपको इसका उपाय करना ही होगा, आप कहिए कि वे ठीक हो जाएंगे। माँ, मैं क्या जानूँ बेटी, ठाकुर ही सब हैं, ठाकुर यदि ठीक करें तभी होगा। वे, इसी से हो जाएगा। आपकी बात क्या ठाकुर टाल सकते हैं? यह कहकर वे पुनः श्री चरणों में सिर रखकर रोने लगी। माँ ने उन्हें अभय देते हुए कहा, ठाकुर से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे पति की जीवन रक्षा करें। इस समय वे क्या खाते पीते हैं? वे पूरियाँ आदि खाते हैं। इसी तरह की दो चार बातों के बाद उन्होंने माँ के चरणों में प्रणाम करने के बाद विदा ली और नीचे शरत महाराज से मिलने चली गई। सब लोगों के दुख कष्टों से मेरा शरीर जल गया बेटी, इतना कहकर माँ फिर लेट गई। मैं तेल मालिश करने की तैयारी कर रही थी, तभी उन महिला के साथ आई हुई उनकी कोई सगी भी माँ को प्रणाम करने आई। माँ को पुनः उठना पड़ा। उनके जाने के बाद माँ फिर लेटकर बोली, अब चाहे जो भी आ जाए, मैं उठने वाली नहीं हूँ। देखती हो ना बेटी, पाँव के दर्द से बारंबार उठने में कष्ट होता है, फिर घमौरी के कारण पूरी पीठ में जलन हो रही है। तेल को अच्छी तरह घिस घिस कर लगाओ तो। तेल मालिश करते समय उन्हीं महिला का प्रसंग उठने पर माँ ने कहा, इतना बड़ा संकट है, ठाकुर के पास आई है, कहाँ तो वह सिर टेक कर मनौती मानेगी, सो तो नहीं, देखा ना कैसा सब सुगंध आदि लगा कर आई है। क्या कहीं इस प्रकार ठाकुर देवता के स्थान में जाना चाहिए? आजकल का सब इसी प्रकार का है। थोड़ी देर बाद बहू ने आकर मुझसे कहा, लक्ष्मण आकर तुम्हें लिवा जाने के लिए बैठा हुआ है। माँ ने आहट पाकर
बहू को प्रसाद देने के लिए कहा और मुझसे बोली, मैंने सिर उठा रखा है, प्रणाम कर लो। मैंने प्रणाम करके प्रस्थान किया।